मैं ऐसा यहाँ पे शाम। तो स्वागत है भाई आप सबका फिर स्प्रिंग स्ट्रीट है ओसाका की वाली है। पेरिस एयरपोर्ट के गेट के बाद इमिग्रेशन वगैरह हो गया। तो भाई अपन आए थे ये बैंक में, ठीक है, राइफेसन बैंक है, ठीक है। जब आपको एटीएम नहीं मिलते और आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो यार कोई भी बैंक में चले जाना, उनको इंग्लिश बोलते आती है, वो लोग पढ़े लिखे होते हैं थोड़े। तो मैंने आपको यहाँ की करेंसी नहीं दिखाई थी ना, तो ये रही यहाँ की करेंसी भाई, ठीक है। और वन यहाँ का ग्रीविन या कुछ बोलते हैं, एच से स्पेलिंग होती है लेकिन उसका एच साइलेंट है, नहीं मतलब वो प्रोनाउंस अलग करते हैं। तो मेरे पास पैसे थे नहीं यहाँ के, तो मैंने निकाले। वन यहाँ का यूक्रेनियन करेंसी इज इक्वल्स टू 2.11 INR, मतलब डबल है अपना। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो जैसे इंडिया में 500 का है तो यहाँ 1000 का, मतलब यहाँ 500 का है तो इंडिया में समझ लो 1000 का आएगा। अगर मैं कुछ भी रेट बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ इतने की है तो आप समझ लो 1000 रुपये, सॉरी मतलब इंटू 2 कर लेना उसको बस। तो मेरे पास पैसे थे नहीं बिल्कुल, यहाँ की कैश थी नहीं। अपन आपने तो देखे कैसे आए थे अपन कल यहाँ पे, और सीधा उठ के टूर पे गए। तो उसको तो मैंने USD में पे किया, अपना टूर ख़त्म हो गया था। टूर के पैसे अपने को कुछ 6000 रुपये लगे। तो 6000 मतलब मैंने उसको, आप समझ लो 100 USD दिए मैंने उसको, और उसको बाकी की टिप भी दे दी। तो ऐसा करके अपन यहाँ से अभी 2 मिनट, हाँ, तो वही बता रहा था मैं आपको कि ऐसी ऐसी यहाँ की करेंसी है। तो अभी अपन हो गया करेंसी निकाल के अपनी यहाँ से। अब अपन निकलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत चिल्ला रही थी मैं हर जगह पेमेंट अभी कार्ड से कर रहा था, कुछ खाने भी गए तब भी कार्ड से ही पेमेंट किया, मम्मी का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं, करेंसी निकाल लिया, देखते हैं थोड़ा यूक्रेन कितना महंगा है भाई। अपन अभी अपना टूर ख़त्म हो गया था, सॉरी वो बैंक से वीडियो शुरू करने के लिए टूर ख़त्म हो गया था, उसने उतार दिया था मेरे को। उसने मेरे को ATM के पास उतारा था, मेरे पास कैश नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जो कंट्री में रहा वहाँ की करेंसी नहीं रहती है ना, तो अच्छा नहीं होता है, भूख लग जाती है ना मेरे को कभी भी। तो यहाँ का स्क्वायर है मेरे हॉस्टल के बाजू में है जस्ट, ठीक है भाई। बहुत ही सुंदर है यार ये कंट्री, मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सस्ती है। और मेरे हॉस्टल के आजू बाजू सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, USA की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी भी यहीं पर है। इंडियन एम्बेसी को मैंने मेल किया था, उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया, फिर उसके बाद उनको वापस मेल किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं उनसे गुस्सा हूँ, नहीं तो मिल लेता था उनको जाके। जैसे ये देखो, ये रही जापान की एम्बेसी, ठीक है, जापान का फ्लैग लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर है यार ये कंट्री, बहुत ही प्यारी है। तो अपन कुछ खाने के लिए चलते हैं अभी तो फ़िलहाल। यार एक बात बताओ आप लोगों को, जैसे अभी अपन सिटी में घूम रहे हैं, तो कोई भी जगह का ना सिटी सेंटर देख के उस सिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ का सिटी सेंटर देखो भाई कितना शांत है, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे वॉर चल रही है। लेकिन भाई पता है तुमको, रोज़ 12 बजे के बाद रोज़ रशिया अटैक करता है इन पे, ठीक है, डेली। और 12 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, क्योंकि रोड पे भी बॉम्ब गिर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। सबको वैसे तो यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट की तरह कि अपने बंकर में ही सो, ठीक है, लेकिन लोग अपनी होशियारी मारते हैं, घर पे सोते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जो बंकर में सो रहे हैं, हर घर में बंकर होते हैं यहाँ पे भी। जिनके घर में नहीं है उन्होंने बना लिए, जब से वॉर शुरू हुए तब से 2 साल हो गए भाई वॉर को शुरू रह के यहाँ पे। तो सिटी सेंटर को देख के तुम अंदाज ही नहीं लगा सकते यार कि यहाँ वॉर चल रही है। जहाँ वॉर चल रही थी मैं आपको लेके गया ना वहाँ, ठीक है। एक और जगह यहाँ पे फ्रंट लाइन पे भी वॉर चल रही है, ठीक है। और रशिया का रीज़न ये है वॉर करने का इनके साथ, कि ये लोगों ने एग्री किया है कि ये NATO के मेंबर बनेंगे, यूरोपियन यूनियन का जो ग्रुप है ना NATO, उसका ये लोग मेंबर बनेंगे। अब NATO का ग्रुप कोई मेंबर बन जाता है ना, तो अगर NATO कंट्री पे अटैक हुआ तो सारी कंट्रीज उसके हित में आ जाती है। जैसे चेक रिपब्लिक NATO का मेंबर है, ठीक है, जर्मनी NATO का मेंबर है। तो अगर उन पर अटैक होता है ना, तो फिर ये सारी कंट्रीज एक साथ आ जाती है और दूसरे पर अटैक करती है जिसने किया। तो रशिया चाहता ही नहीं था कभी कि ये उनका मेंबर बने, क्योंकि रशिया सोवियत यूनियन का मेंबर था। सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थी, रशिया उसका मेंबर था। तो रशिया चाहता ही नहीं है कि ये उनका मेंबर बने, इसलिए रशिया ने इस पर अटैक किया। बहुत बार समझाया भी है रशिया ने, सब बोलते हैं लोग। और फिर और भी बहुत सारे रीजन है यार, पॉलिटिकल रीजन बताओ अगर, तो
यूक्रेन ना यूएस की आर्मीज, यूएस के हथियार यहाँ पे ला ला के टेस्ट करता था भाई रशिया बॉर्डर पे, पता है तुमको। और रशियन उससे बहुत परेशान होते थे, ऐसा रशिया का बोलना है। ये रशिया का साइड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने ट्रुप्स को आगे आगे ढकेलता था। फिर रशिया बॉर्डर पे यूएस के जो हथियार है उनको यहाँ पे टेस्ट करते थे ये लोग। तो उसको शायद वो टाइम से गुस्सा आता भी होएगा। और रशिया तो रशिया है यार, इतने बड़े कंट्री से अटैक करने के बाद भी ये कंट्री सर्वाइव कर रही है इतने अच्छे से। ठीक है, अपने तो कोई कोई गाँव में आज भी पानी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आज इतना वॉर शुरू रहने के बाद भी हर जगह पानी आ रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और इतने स्मूथली चल रहा है ना, इतना वॉर चलने के बाद भी सब कुछ सेफ है यहाँ, बहुत बड़ी बात है भाई। मैं ना चलते चलते गलत ही जगह पे आ गया था। ठीक है, अभी फिर मैंने ना बहुत दूर आ गया था इंडियन रेस्टोरेंट से, लोकेशन गलत डाल दी थी। तो अभी मैंने कैब बुक करी यार। ठीक है, 200 जो यहाँ की करेंसी, मतलब 400 रुपये वाली जो मैंने कैब बुक करी, वो साली आई नहीं रही थी, उसका टाइम ही नहीं बढ़ रहा था। पूरा इंडिया वाला सिस्टम है यार यहाँ। फिर मैंने एक 600 रुपये वाली कैब बुक करी है। मेरा इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर है, तो पर किलोमीटर 100 रुपये है। ठीक है, तो 600 एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ तो भाई बहुत सस्ता है। 600 रुपये वाली कैब बुक करी। ठीक है, यही मेरे को इसराइल में ना 6 किलोमीटर के लिए मैं बुक करता हूँ ना भाई, 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं मेरे। ठीक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के तो 1000 रुपये ले रहा था मेरे से वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर। लेकिन ठीक है, यहाँ मैंने कैब बुक करी। देख तो भाई कौन से कंपनी की कार है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतने सेक्सी है भाई जो भी है। और फिर व्हाट कंपनी की कार इज दिस? लिंकन। ओके, अमेरिकन। ओके, अमेरिकन कंपनी है भाई लिंकन, आप लोगों को पता होगा, मेरे को तो नहीं पता। तो उसकी कार आई है। एंड अभी अपन चल रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ खाते। और मेरे ख्याल से ना मैं वीज़ा दिख रहा था अपना, अभी तो अपने को आज ही निकलना पड़ेगा यार शायद यहाँ से। तो देखते हैं। फिर आया था मैं एक हिमालयन इंडियन रेस्टोरेंट, दूसरे गया था वो तो बंद था। तो ऑर्डर किया है मैंने, शाही पनीर था, वेज में एक ही ऑप्शन था और रोटियाँ थी। तो एक पीस में, एक रोटी में 4 पीसेस है शायद, तो ऐसा आया है। तो बहुत सस्ता है यार, मतलब 380 यहाँ के करेंसी का था। अपना 200 रुपये की सब्ज़ी समझ लो आप, इतना सस्ता फ़ॉरेन में मिलना बहुत मुश्किल है। 200 रुपये की सब्ज़ी है सिर्फ, और एक रोटी इज इक्वल्स टू 50 रुपये की है, समझ लो आप। ठीक है, सस्ता है, खा के बताता हूँ कैसा है भाई। बहुत ही मस्त खाना था यार, बहुत ही मस्त था। अब मैं आपको बिल बताता हूँ कितना आया। प्रॉपर इंडियन खाना था यार, ऊपर मैं गया भी था वॉशरूम, ऊपर इंडियन शेफ़ भी था। तो मैं बिल बताता हूँ आपको कितना आया। ये होटल का नाम हिमालय है यार। आया है अपना बिल, कहाँ लिखा है भाई? भाई देखो, आप ही देखो यार, 640 आया यार बिल सिर्फ। क्या लिखा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 640 आया, मतलब भाई 1200-1300 रुपये में अपना पूरा खाना ही हो गया शायद। हाँ 640 आया यार, देखो 640, मतलब तो आप समझ लो 1300 रुपये में अपना पूरा खाना हो गया भाई, इतना सस्ता। मैं इतने टाइम से घूम रहा हूँ, मैंने 2000 के नीचे कभी खाना नहीं खाया अपना एक टाइम का इंडियन खाना। तो भाई खाना हो गया मस्त अपना 1300 रुपये में, पेट भर यार। एक शाही हांडी वाली, एक शाही पनीर वाली सब्जी, और सभी मिल गया यार अपने को। रोटी, चावल, जीरा राइस मिला यार, मस्त। तो मेरा तो दिमाग काम करने लग गया, क्योंकि 3-4 दिन बाद इंडियन खाना खाएँ। तो मैं इंडियन खाना ही खाता हूँ यार, रोज़ बाहर होता हूँ भी हूँ तो मेरे को कोई शौक़ नहीं है यहाँ का लोकल खाना खाने का। इंडियन खाना ही बेस्ट है भाई, इनकी औकात भी नहीं भाई किसी की इंडियन खाना बना पाए अच्छे से। बाय द वे मैं सुपर मार्केट में आता यहाँ के, आपको रेट बताता हूँ सोचा। ठीक है, ये चिप्स का पैकेट है बड़ा वाला भाई, 89, मतलब 40 रुपये का समझ लो आप। ठीक है, छोटे वाले पैकेट भी 25-25 रुपये के। ठीक है, एंड ये देखो गिफ्ट हैम्पर, फॉरेवर वॉशर जितने का इंडिया में होता है उतने का ही है, 250 रुपये का गिफ्ट हैम्पर से है। ये 400 रुपये का है, ये 100 रुपये का है। सही है यार, मतलब ये बियर्स हैं यहाँ की, लोकल होगी शायद। भाई देखो कितनी सस्ती है, 25 रुपये की बियर है भाई, 25 रुपये की बियर। कोरोना एक्स्ट्रा 40 रुपये की है भाई सिर्फ। 20 रुपये, 25 रुपये। पानी सारी 80 की है। हाँ ये 80। भाई ये देखो, मैं बियर दिखा रहा था, देखो भाई 100 रुपये की बियर, 100 रुपये की 100, 100, 100, 110,
60 रुपए की भाई, ये लोकल होगी यहाँ की। 60 रुपए की, 80 रुपए की, 60-70 रुपए की भाई। इतनी सस्ती बियर है यहाँ पे, कोई क्यों नहीं सेटल होएगा यहाँ। ठीक है, 100 के ऊपर तो है ही नहीं भाई। सारी बियर 100 रुपए की है। पानी 40 रुपए का है, पानी 40 रुपए का ये पानी है। छोटी वाली बोतल भी ये 50 रुपए की है, ये 40 रुपए की है। ये कोक है यहाँ पे। ठीक है, कोक का प्राइस देखते हैं चलो। कोक सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का। ये बड़ा वाला कोक 60 रुपए का। दारू भाई 150 माँ की आग, इतना सस्ता भाई, इतना सस्ता है यार। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन वीज़ा ही नहीं मिला है। ज़्यादा दिन का रुक ही नहीं पाएंगे अपन को मोल्डोवा जाना है यहाँ से। देख के ऐसा लग रहा है ना भाई, यहीं रुक जाना था। कैब भी कितनी सस्ती हो रही है यार, हर जगह की कैब 500 रुपये में हो रही है मस्त। 4-4, 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। तो भाई अपन अब आ गए फाइनली। सिटी सेंटर के पास जा रहा हूँ क्योंकि अपन ने ना फ्रिज मैग्नेट नहीं लिया एक भी। ठीक है, तो अब अपन फ्रिज मैग्नेट लेते हैं जाके, मिल जाए बस यार। मेरे को तो इतनी अच्छी लगी यार ये कंट्री, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो यहीं रुक जाने का मन है भाई, इतनी प्यारी लगी। क्योंकि इतने टाइम से घूम रहा हूँ ना यार, इतनी अच्छी कंट्रीज देख नहीं पा रहा हूँ इतने टाइम से, बहुत कम देखने मिल रही है। तो छोड़ो ये सब, रुक तो सकते नहीं अपन, लेकिन अपन ज़रूर वापस आएंगे क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखाया, यहाँ के लोग नहीं दिखाए, तो अपन आएंगे वापस यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो फ्रिज मैग्नेट ख़रीदते हैं, देखते हैं कितने का आता है। भाई ये मिला यार यहाँ से, ये फ्रिज मैग्नेट है। ठीक है, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा फ्रिज मैग्नेट, लेकिन उसके ऊपर यूक्रेन का मैप है पूरा। ठीक है, यहाँ लाइट नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ यार 200 का था। ठीक है, अब जो कंट्री अच्छी लगती है ना भाई, मैं तो वहाँ छूट डोनेशन करता हूँ यार। ठीक है, ऐसे नहीं इंडिया में भी करता हूँ। ठीक है, लेकिन यार इतने अच्छे से, वो बुड्ढा था बेचारा, वो सारे बुड्ढे ही लगा के बैठे हैं ये ठेले। ठीक है, सोवेनियर्स की शॉप भी थी, लेकिन बुड्ढे से लो तो ज़्यादा अच्छा है ना यार, खाएगा तो खाना ज़रूरत का। तो उसने मेरे को बोला 200 यहाँ की करेंसी का है, मतलब 400 रुपये का है ये, लेकिन मैं उसको 500 पूरे दे दिया यार, 1000 रुपये दे दिए मैंने इसको। रख बोला अच्छे से खाना का, तो उसने मेरे को ये प्रेजेंट दिया, ये जो विसल है वो प्रेजेंट में दी उसने मेरे को। लेकिन ठीक है, तो इसको बजाते हैं अपन, बजा के देखूँ यार अभी एक बार। छोड़ो यार, अच्छा नहीं होगा, उसको पोंछ पाछ के बजाता हूँ अच्छे से। और कुछ मिल रहा है क्या देखते हैं, मार्केट एरिया है सामने वैसे तो, लेकिन बंद हो गया होगा अभी, लेट हो गया है तो। और कुछ मिल रहा है क्या देखते हैं, नहीं तो चलते हैं वापस अपन। पहले मैंने आपको ना मेरे हॉस्टल का बंकर नहीं दिखाया ना, शेल्टर। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी रूम्स हैं। मैं यहाँ पे रूम्स है, किचन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बंकर में रूम्स भी है, किचन भी है, और उसके नीचे एक और बंकर है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने ये किचन इसलिए नीचे रखा है ताकि यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं, तो इन लोगों ने किचन को नीचे शिफ्ट किया। पहले ऊपर था किचन। ठीक है, तो इन लोगों ने नीचे शिफ्ट किया है किचन को, ताकि सेफ रहे और खाना नीचे मिलता रहे अगर अपन 2-4 दिन भी बंकर में बैठे हैं तो। और उसके नीचे एक और बंकर है, वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बनाया होता है, उसमें एंट्री नहीं है सबको। भाई जाने के पहले चलो अपन, यहाँ पे अपने इंडिया का मैप है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, तो अपन किसी का निकाल के यहाँ लगा देते हैं। किसी एक का इसका निकालते, कौन है तो पता नहीं भाई, इंडिया पे लगा देते हैं इसको। भाई तो जैसे ही फ्रिज मैग्नेट्स आते हैं ना, ठीक है, 400 रुपये का जो अपने को मिला, ठीक है, तो वैसे ही ना वो भी आता है, क्या बोलते हैं, तो स्टिकर्स भी आते हैं, तो स्टिकर्स को भी अपन चिपका सकते हैं। तो स्टिकर लिया मैंने एक अभी, उसको अपन अपने बैग पे चिपका लेंगे। अभी मैं आपको बैग पे जब चिपकाएंगे ना तब दिखाऊंगा वीडियो में, अगली वीडियो में दिखाऊंगा जब मोल्डोवा जाएंगे तब। तो इस वीडियो को तो अपन यही ख़त्म करेंगे अब, ठीक है। और अभी नेक्स्ट तो
अपन चलेंगे मोल्डोवा। और मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि अपने को जब आते टाइम इन लोगों ने 12 घंटा बैठाया था बॉर्डर पे, तो जाते टाइम भी तो बैठा सकते हैं ना यार मोल्डोवन गार्ड्स। तो अपन जाएंगे तो देखते हैं बैठाते हैं या नहीं बैठाते हैं, चेक करेंगे। चलो आप भी साथ में मेरे, अपने को निकलना है मोल्डोवा के लिए, तुरंत बस है, लेकिन उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे तो वो अगली वीडियो में शुरू करूँगा मैं।